हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग होता है? देखिए, नाभिकीय रिएक्टर यानी मॉडरेटर के रूप में प्रयोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेफाइट और भारी जल दोनों का होता है। अगला क्वेश्चन है, मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? देखिए, मैलाकाइट यह खनिज है। सही आंसर है ऑप्शन बी, तांबा धातु का खनिज है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी को किस संविधान संशोधन द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 99वां संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? देखिए, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सही आंसर है ऑप्शन ए, वुलर झील है। वुलर झील यह एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और यह किस राज्य में है? तो यह जम्मू और कश्मीर राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? देखिए, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, पाणिनि है। देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी यह संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी है और उसके लेखक हैं पाणिनि है और यह 6ठी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित एक प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं जो संस्कृत भाषा के मानक निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं और हाँ, लास्ट में अपना स्कूल भी बताना है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? देखिए, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉप्सन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कूलम्ब है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? देखिए, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कोणार्क का सूर्य मंदिर यह ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मनीला फिलीपींस में है। अगला क्वेश्चन है, वर्णनांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस से ग्रस्त व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? देखिए, वर्णनांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस से व्यक्ति यह अंतर नहीं कर पाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, लाल और हरा रंग में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा रोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पेलाग्रा रोग होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे का मुख्यालय है यह द हेग में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, द हेग नीदरलैंड में है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए, सत्यमेव जयते शब्द यह लिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सौर सेल यह कार्य करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? देखिए, हम्पी यह राजधानी थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है?
एनीमिया रोग यह होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, आयरन की कमी से होता है। एनीमिया रोग यह आयरन यानी लोहा की कमी से होता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आइलैंड कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड है, सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? देखिए भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 9 में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल निर्वात यानी वैक्यूम में कितनी होती है? देखिए ध्वनि की चाल यानी निर्वात वैक्यूम में होती है, सही आंसर है ऑप्शन सी, 0 होती है। ध्वनि की चाल यह निर्वात में 0 होती है, जो ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का पहला नेशनल पार्क है, सही आंसर है ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और यह किस राज्य में है? तो यह है उत्तराखंड राज्य में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1936 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? देखिए लोधी वंश इसके संस्थापक थे, सही आंसर है ऑप्शन सी, बहलोल लोधी थे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? देखिए मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी यह पाई जाती है टांग में पाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, टांग में होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन गैस यानी CH4। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? देखिए अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से है, सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन से है। स्वर्ण यानी सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? देखिए स्वर्ण यानी सोना का रासायनिक प्रतीक है, सही आंसर है ऑप्शन ए, AU है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? देखिए सांभर झील यह है राजस्थान में है, सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में है। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थे? देखिए भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी, सही आंसर है ऑप्शन ए, किरण बेदी थी। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए कथक यह शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश राज्य का है, सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा यह है गुजरात राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व पर्यटन दिवस यह मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर बात करें 5 जून, तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? देखिए पेनिसिलिन के आविष्कारक थे, सही आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। सबसे चमकीला ग्रह यानी ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? देखिए सबसे चमकीला ग्रह यानी ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह है। योजना आयोग यानी वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग हो गया है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का प्रधानमंत्री होता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था, सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, सही आंसर है ऑप्शन सी, बुध ग्रह है। सबसे बड़ी हड्डी लार्जेस्ट बोन कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी हड्डी यानी लार्जेस्ट बोन है, सही आंसर है ऑप्शन बी, फीमर है। और यह कहाँ पाई जाती है? तो फीमर यह मानव के टांग में पाई जाती है। और स्टेपीज यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और यह मानव शरीर के कान में होती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए हीराकुंड बांध यह है महानदी पर है, सही आंसर है ऑप्शन सी, महानदी पर, यह उड़ीसा राज्य में है।
अगला क्वेश्चन है 5G तकनीक में जी का क्या अर्थ है। देखिए 5G तकनीक में जी का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन बी जनरेशन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन सी भाषाओं से संबंधित है। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची यह भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन के जनक कौन भारत में माने जाते हैं। देखिए ब्लू रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी हीरा लाल चौधरी माने जाते हैं। लीगो वेधशाला का संबंध किसके अध्ययन से है। देखिए लीगो वेधशाला का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण तरंगों से संबंधित है। सार्क का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है। देखिए सार्क का नवीनतम सदस्य देश है, सही आंसर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान है। देखिए अफगानिस्तान यह सार्क का नवीनतम सदस्य देश है और यह वर्ष 2007 में शामिल हुआ था। और अगर बात करें सार्क, तो सार्क इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और सार्क इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है, यानी दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। अगला क्वेश्चन है दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी हंगुल यानी लाल हिरण के संरक्षण से संबंधित है। देखिए दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर के पास स्थित है। मुख्य रूप से हंगुल जिसे कश्मीरी स्टैग या लाल हिरण की उप प्रजाति के रूप में भी जाना जाता है के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यह लुप्त प्राय हंगुल का दुनिया में एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है बैटरी में किस ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। देखिए बैटरी में होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यह मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर बात करें 15 मार्च को, तो 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है URL का पूर्ण रूप क्या है। देखिए URL इसका फुल फॉर्म है, सही आंसर है ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है। देखिए ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस है, सही आंसर है ऑप्शन सी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची झील नौकायन योग्य कौन सी है। देखिए विश्व की सबसे ऊंची झील नौकायन योग्य झील है, सही आंसर है ऑप्शन सी टीटीकाका है। और टीटीकाका झील यह है पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन है GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए GST परिषद का अध्यक्ष होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। पीलिया यानी जॉन्डिस शरीर के किस तरल के बढ़ने से होता है। देखिए पीलिया यानी जॉन्डिस यह बढ़ने से होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी बिलीरुबिन के बढ़ने से होता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, सही आंसर है ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले ने। देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन का स्रोत क्या है। पेनिसिलिन का स्रोत है, सही आंसर है ऑप्शन बी कवक यानी फंगस है। काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल का अन्य नाम क्या है। काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल का अन्य नाम है रेगुर है, सही आंसर है ऑप्शन सी रेगुर है। काली मिट्टी इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और यह कपास के लिए सर्वोत्तम विकास के लिए है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, सही आंसर है ऑप्शन बी INS विक्रांत है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन बी
दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, हवा महल का निर्माण करवाया था, सही आंसर है ऑप्शन बी, सवाई प्रताप सिंह ने। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है, सही आंसर है ऑप्शन सी, बायोटीन है। कंप्यूटर में रैम की गणना किसमें की जाती है? कंप्यूटर में रैम की गणना की जाती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, मेगाबाइट या गीगाबाइट में। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं गोविंद बिहारी लाल हैं। सौरमंडल का वह ग्रह कौन सा है जो सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमता है? देखिए, सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17 का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का अंत से है। अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता का अंत से। और अगर बात करें उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत यह है अनुच्छेद 18 में इसका उल्लेख है। और शिक्षा का अधिकार यह अनुच्छेद 21A में है। और प्रेस की स्वतंत्रता इसका उल्लेख है अनुच्छेद 19(1) में है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? देखिए, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला यह है अरब प्रायद्वीप है, सही आंसर है ऑप्शन ए, अरब प्रायद्वीप है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट यह बना होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, टंगस्टन धातु का बना होता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? देखिए, नीति आयोग का उपाध्यक्ष यह होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर कितने अंक तक होते हैं? देखिए, रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 अंक तक होता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, एड्स दिवस यह मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर बात करें एड्स, तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण यह 1974 में प्रक्षेपित किया गया था और यह जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा बनाया गया है? देखिए, ग्रैंड कैनियन यह बनाया गया है, सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है। रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिकाएं सहायक हैं? रक्त का थक्का जमने में सहायक हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है, भारी जल यानी हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल यानी हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र है D2O है, सही आंसर है ऑप्शन बी, D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, सही आंसर है ऑप्शन बी, M.A. अयंगर हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन 2 शहरों को जोड़ता है? देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यह जोड़ता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रयागराज से हल्दिया तक जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ओपेक संगठन का संबंध किससे है? देखिए, ओपेक संगठन का संबंध है तेल निर्यातक देश से है, सही आंसर है ऑप्शन बी, तेल निर्यातक देश से संबंधित है। और अगर बात करें ओपेक, तो ओपेक इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में बगदाद इराक में हुई थी। और ओपेक इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु शिखर है। गुरु शिखर यह अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह है माउंट आबू राजस्थान राज्य में है। चैट जीपीटी में जीपीटी का क्या तात्पर्य है?
देखिए चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म है, सही आंसर है ऑप्शन बी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।